हजारीबाग एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगा है। विधानसभा सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार को घेरते हुए दिखे। उन्होंने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, सरकार इस पर जवाब दे। सदन के शुरुआत होते ही भाजपा विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते दिखे, जिसे बजट सत्र का यह सदन 17 मिनट चलने के बाद 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इस पर हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रकाश और सीपी सिंह क्या कहते हैं, सुनिए रिपोर्ट। हजारीबाग में एनटीपीसी के एक बड़े अधिकारी की हत्या हुई है, कितना संगीन मामला है और विपक्ष इसमें? देखिए, मामला काफी गंभीर है। सरकार को चेतना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन गिरते जा रही है। आप स्लोगन देते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो किनकी हिम्मत बढ़ रही है? हिम्मत जनता का होना चाहिए कि 12 बजे रात को भी जनता निकले, सड़क पे बेखौफ होकर निकले। हालत ये हो गया कि जितने भी व्यापारी लोग रामगढ़ में रहते थे या हजारीबाग में रहते थे, जो बड़े व्यापारी लोग थे, कहीं न कहीं अपराधियों के भय से पलायन कर गए। कोई महाराष्ट्र में है, कोई मुंबई में शिफ्ट कर गए, कोई दिल्ली में शिफ्ट कर गए, अन्य जगहों बड़े जगहों में सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मामला अच्छा नहीं है राज्य के लिए। सब लोग निष्पक्ष होकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इसके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? मंत्री सुब्रत सोनू ने कहा है कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं और कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा शासित प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर भी जीरो आपूर्ति घटना है। बिल्कुल है। यूपी का भी एक टाइम गढ़ हुआ करता था अपराधियों का पूरा देश में। आज यूपी में एकदम जीरो टॉलरेंस हो गया है। उस तरह से आप सीखिए ना, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, स्थिति बहाल करे, शांतिपूर्वक स्थिति बहाल करे, ही मांग करते हैं। हमारा भी साथ रहेगा। स्थिति ऐसा हो कि लोग बेखौफ होकर व्यापार कर सके। यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, इन पर कुछ न कुछ कठोर कदम उठानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हजारीबाग के विधायक ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, काफी देरी से आई प्रतिक्रिया। ऐसा मामला है क्या एनटीपीसी वाले मामले में? देरी से प्रतिक्रिया आई आपकी ओर से? नहीं, प्रतिक्रिया हम लोग तो शुरू से ही कर रहे हैं। हम लोग उनके मिलने भी गए थे, अस्पताल में भी गए थे, तो जो हुआ हम लोग सारे लोग मिल रहे हैं। उठाव शुरू हुआ वहाँ जो ठप पड़ गया था, कल तक तो नहीं हुआ था। आज अगर हुआ होगा तो नहीं, बातचीत चल रही थी। अगर हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन कल तक माहौल है, इसीलिए भय का मामला है। और एनटीपीसी के सारे पदाधिकारियों को भी सुरक्षा की मांग करते हैं। तो सारे लोग को एक एक गार्ड दिया जाए कम से कम जब यहाँ से निकले। और लातेहार में भी एक मॉब लिंचिंग का मामला आया है। आप लोग उस तरह नहीं घिर पा रहे हैं सत्ता को, जैसे सत्ता एक समय आपको घेरा करता था मॉब लिंचिंग के मामले में। सही बात है। देखिए, मॉब लिंचिंग का जो भी मामला है मेरे संज्ञान में भी है, उसका भी हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह की घटना ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने अभी इस पर बहस के लिए समय मांगा है स्पीकर महोदय से। और बहस के लिए समय मिलेगा तो हम लोग इस पर विस्तार पे चर्चा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इश्यू को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। पहले एनटीपीसी के वरीय अधिकारी की हत्या हुई, अब लातेहार में एक मॉब लिंचिंग का मामला आया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इनके राज में हमेशा खराब रहती है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाने का काम करती है, लेकिन इनका रवैया वही है। जब डीजीपी बोलता हो कि ये प्लानिंग बड़ी बड़ी जो घटना है उसकी प्लानिंग जेल से होती है, तो ये कहूँगा भाई इन लोग के लिए चुल्लू और पानी काफ़ी है। भाई जेल झारखंड के अंदर है ना, जब प्लानिंग हो रही है तो आपका जो खुफिया तंत्र है वो क्या करता है? इनका पुलिस का एकमात्र काम वसूली है, कैसे पैसे उड़ाही की जाए, सिर्फ यही जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जाए ये नहीं है। एक प्रश्न तो बीजेपी पर भी उठ रहा है कि मॉब लिंचिंग का जो मामला है, जब आप लोग पक्ष में थे तो विपक्ष जो था वो इस मामले को बड़ी ही बड़ा जोर जबरदस्ती से दिखा रहा था। आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया उतनी आ नहीं रही मॉब लिंचिंग मामले में खासकर, क्या है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे मामले को उठाती है। अब आपको नहीं दिख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है।